बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हॉट एंड स्पाइसी चिकन बारबेक्यू रोल की रेसिपी, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बाज़ार के महंगे महंगे रोल खाना छोड़ें, आप इसे घर में बनाकर ट्राई करें और यकीन करें ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा घर में बनकर तैयार होता है और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम यानी आधा किलो लिया है और इसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूबिक शेप में कट कर लिया है। आपने भी इसे इस तरह से कट करके इसे अच्छी तरह से धो लेना है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधा कप के बराबर दही। तो दही यहाँ पे मैं फ्रेश दही यूज़ कर रही हूँ, आप पुराना दही भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिनमें 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और नमक हस्बे ज़ायका लिया है। ये सब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अच्छी तरह। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून विनेगर यानी सिरका। आप विनेगर की जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, 1 अदद नींबू का रस आप इसके अंदर ऐड कर दें। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम मज़ीद और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बस इन्हीं चीज़ों से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। बस इसका इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ना, तो हर मसाला जो है चिकन के साथ अच्छी तरह लग जाएगा और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे इसी तरह काउंटर पे छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में से रख सकते हैं मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ मैंने इसे फ्रिज में रखा था गर्मी की वजह से, तो ये 1 घंटे मैंने इसे रखा था और 1 घंटा हो चुका है इसे मैरिनेट हुए। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख लिया है, इसके अंदर हम सारा मैरिनेट हुआ हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इस टाइम पर मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है। 2 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे और 2 मिनट के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो कर देंगे और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे 10 से 15 मिनट पकाएंगे, यहाँ तक कि गोश्त अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 10 मिनट हुए और 10 मिनट के अंदर ही ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया था। मैंने इसे चेक किया तो ये काफ़ी हद तक गल चुका है। तो बस अब हम इस टाइम पे फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे यहाँ तक इसमें जितना भी पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और यहाँ पर बीच में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना ली है, इसके ऊपर मैंने एक प्याला रखा है और उसके बाद हम इसके ऊपर कोयला रख देंगे। कोयला रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे ताकि कोयले की अच्छी सी स्टीम जो है वो चिकन को मिल जाए। और तकरीबन 5 मिनट तक आपने कोयले की स्टीम चिकन को देनी है और 5 मिनट के बाद आपने कोयले को रिमूव कर देना है। और यकीन करें इस टाइम पर बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है चिकन की, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो बस अब हम चिकन को साइड पे रख लेंगे और अब हम बनाएंगे स्पेशल वाइट सॉस। तो जिसके लिए 1 टीस्पून मैंने चॉप लहसुन लिया है, इसके अंदर फ्रेश योगर्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया है ½ कप के बराबर। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबल स्पून के बराबर मेयोनीज़। और मेयोनीज़ ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक यहाँ पे हम सिर्फ 2 पिंच ऐड करेंगे, यानी 2 चुटकी ही नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नमक नहीं ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। तो चलिए अब हम रोल बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर पराठा बना लिया मैंने, नॉर्मली जैसे भी आप घर में पराठा बनाते हैं ना उसी तरह बनाना है। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, जिसकी उल्टी वाली साइड होती है ना बैक साइड, उसमें हमने सॉस लगाना है वाइट सॉस, अच्छी तरह पूरे पराठे के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए वाइट सॉस को मैंने पूरे पराठे के ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन की जो बोटी होती है ना उसको आपने लंबाई पे ऐड करना है, जिस तरह हम रोल को फोल्ड करेंगे ना जिस तरह से उसी लंबाई पे आपने ऐड करना है। फिर इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ केचप आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केचप भी अच्छी तरह इस पर लगा लिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी खीरे को मैंने छिलके समेत ही कट किया है, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है और इसे भी हम इस तरह से लंबाई पे ही ऐड करते जाएंगे। और खीरा ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ प्याज, बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें, वैसे बच्चों को पसंद नहीं होते हैं तो इसलिए आप उस हिसाब से ही बनाइएगा। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से।
ये ईज़िली इस तरह से फ़ोल्ड हो जाती है, कोई मसला नहीं है, बहुत ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगी। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद आपने टूथपिक लेना है और टूथपिक की मदद से आपने इसे बाइंड कर लेना है, ताकि जब आप रोल को सर्व करें ना तो वो ओपन ना हो जाए, इसीलिए आपने टूथपिक की मदद से इसे अच्छी तरह से बाइंड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे बाइंड कर लिया है और इसी तरह से हम बाकी रोल को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये है इसकी फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है और यकीन करेंगे जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है और ये बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनकर तैयार हुआ है। आप भी बाज़ार से महंगे रोल लेना छोड़ दें, आप घर में ही इसे बनाकर तैयार करें, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।